हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के जर्नी में आप लोगों को बहुत सारे बुक्स रेफर करने पड़ेंगे, बहुत सारे बुक्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारे बुक्स आप लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए काम आएंगे, बहुत सारे बुक्स आप लोगों को एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काम आएंगे। बट थ्रू आउट द जर्नी एक ऐसी बुक है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है एंड वो बुक आपको थ्रू आउट द होल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जर्नी काम आएगी। सो यू गेस्ड इट राइट। आज हम लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लॉगबुक के बारे में बात करने वाले हैं, ऑल्सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि ये लॉगबुक खरीदनी कहाँ से है, उसे मेंटेन कैसे करनी है, उसके अंदर एंट्रीज कैसे करनी है एंड उस लॉगबुक में क्या क्या डिटेल्स नेसेसरी होगी आप लोगों को, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में कवर होने वाले। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So hello friends, this is how your aircraft maintenance engineering logbook will look like and ये जो logbook है इसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स फिल करनी है कि आप लोग कौन सा टास्क कर रहे हो। जैसे ही आप फील्ड में एंटर होते हो या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हो AET पर, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग के लिए, एक्चुअल एनवायरमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को इस लॉगबुक में सारे टास्क जो आप कैरी आउट कर रहे हो या फिर सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हो उन सारी चीज़ों की एक एंट्री करनी पड़ती है आपको इस लॉगबुक में। एंड ये लॉगबुक आप लोगों को थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि जब तक आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं बन जाते तब तक आपको ये AME लॉगबुक मेंटेन करनी है। एंड इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स है जो आप लोगों को फिल करनी है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लॉगबुक है ये हम लोग को कहाँ पर मिलेगी एंड क्या कॉस्ट डिफरेंस होता है अगर हम लोगों ने ऑनलाइन लिया और ऑफलाइन लिया। तो बेसिकली मैंने जब ये बुक लिया था तो मैंने ये बुक नवी मुंबई में एक बुक स्टॉल है वहाँ से ली एंड ये स्टर्लिंग बुक हाउस जो मुंबई में है वहाँ पर भी अवेलेबल है। सो मेरे पास इसका बिल भी अवेलेबल है, मैं बिल का आपको फ़ोटो दिखा दूँगा। सो इस बिल में उन्होंने मेंशन किया है 360 कॉस्ट है। ओके, आप लोगों को मैं इमेज दिखा दूँगा, इसमें क्लियरली शो नहीं आता रहेगा। सो 360 का कॉस्ट पड़ा था मुझे लॉग बुक का एंड ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन इसका कॉस्ट अराउंड 400 या 450 है। सो अगर आप लोग ऑफलाइन मुंबई में आसपास के एरिया में रहते हो या फिर आपका कोई फ्रेंड रहता है या रिलेटिव रहता है जो यहाँ आसपास मुंबई में रहता है एंड आपको मिलने वाले हैं जल्दी, तो उन्हें आप बोल सकते हो ये लॉगबुक लेके आने के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी AME में एडमिशन लिया है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोगों को इस लॉगबुक की रिक्वायरमेंट आगे चल के कभी ना कभी पड़ेगी। सो आप पहले से खरीद के रखोगे तो इट्स वेल एंड गुड। सो ये लॉगबुक का कॉस्ट मैंने आप लोगों को बताया, ऑफलाइन इट्स 360 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, सारी चीज़ें 360 में फाइनल आपको बुक मिल जाती है एंड ऑनलाइन इट गोज अप टू 400 या 450। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप लोगों को उस बुक को कहाँ से लेना है। सो टोटली योर चॉइस। मैंने आप लोगों को दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने बता दिया। ओके, अब ये लॉगबुक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉगबुक में सारी एंट्रीज होती है कि आपने इतने सालों में या फिर आप जब भी ट्रेनिंग गए कॉलेज के थ्रू तो वहाँ पर आपने कौन से टास्क कैरी आउट किए एंड ये टास्क जो आप एंट्रीज करोगे इट इज़ साइंड बाय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। सो उसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये अगर हम लोग 66 के स्टूडेंट थे, ठीक है, E Part 8 के, तो तभी भी ये लॉगबुक की एंट्रीज हम लोगों को पहले कॉलेज में सबमिट करनी पड़ती है 6 मंथ्स की, जो हम लोगों को OJT था, ऑन जॉब ट्रेनिंग उसकी, उसके बाद ही हमें COFC मिलता है। तो ये लॉगबुक की एंट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर ही आपकी COFC या COR कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसकी एंट्रीज काफ़ी प्रॉपरली कीजिएगा एंड मेक श्योर कीजिएगा कि एक ही पर्टिकुलर अच्छे इंक वाली पेन यूज़ करो, क्योंकि यह लॉगबुक आपको सालों साल तक मेंटेन करनी है एंड ऐसा ना हो जाए कि इंक स्प्रेड हो जाए या फिर बहुत सालों तक अगर आप कोई बुक प्रिजर्व करते हो तो उसकी इंक दूसरे पेजेस पर आ जाती है। तो मेक श्योर करना एक अच्छी ब्लू पेन से ही आप पूरी लॉगबुक मेंटेन करो एंड कीप अ सिंगल पेन फॉर इट इफ़ पॉसिबल। अब हम लोग लॉगबुक के बारे में बात करते हैं कि लॉगबुक के अंदर पेजेस किस तरीके से दिखते हैं। मैं आपको इमेज भी यहाँ पर शो करते रहूँगा ताकि आप लोगों को एक बेटर व्यू मिले। सबसे पहले पेज पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा दिस लॉगबुक बिलोंग्स टू, यानी कि जो ओनर का नाम है वो ओनर का नाम, यानी कि आप लॉगबुक ले रहे हो तो आपको वहाँ पर आपका नाम लिखना है अच्छे से बोल्ड हैंडराइटिंग में एंड लॉगबुक नंबर। ऑब्वियसली 5 या 6 साल जब आप फील्ड में काम करोगे तो एक ही लॉगबुक पूरे टाइम मेंटेन नहीं करोगे, इसलिए आपको लॉगबुक नंबर लिखना है।
ऑल्सो मुझे एक पॉइंट याद आया तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लॉगबुक के बीच से या फिर लॉगबुक में अगर कोई एंट्रीज गलत हो जाती है आपकी, तो प्लीज़ लॉगबुक में से कोई भी पेज मत फाड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर नीचे पेज नंबर लिखा होता है, जिससे जब भी आप सर्टिफिकेशन के लिए जाओगे और डीजीसी के पास आप लॉगबुक सबमिट करोगे, तब उन्होंने देखा कि बीच का पेज मिसिंग है, देन इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू गाइस। ओके, सो मेक श्योर करोगे अगर कुछ एंट्री गलत हो रही है, पहली बात तो यही देख लो कि गलत ना हो, बट अगर हो जाए तो उसे सिंगल कट मार के कुछ दूसरे एरिया में लिख दीजिए, बट कोई पेज मत फाड़िए अगर कुछ मिस्टेक हो जा रही है, क्योंकि उससे पेज नंबर स्किप होने से आप लोग डीजीसी में फाउंड यू कि आपने कुछ गलत किया है, इसलिए आप लोगों ने पेज फाड़े। सो जस्ट एक पॉइंट रिमाइंड आया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें दिए। 9th पेज पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, एंड नेक्स्ट डायरेक्ट 11th पेज पर आप लोगों को कॉलम्स दिए हुए रहेंगे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए। उसका इमेज में आप लोगों को मैं शो करूँगा। सो ये जो जो पेज रहेगा उसमें आप लोग आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना है। उसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट नंबर। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको उसमें लिखना है, पैन कार्ड नंबर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस एंड एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि आप लॉगबुक के हर पेज पर आपका नाम और सिग्नेचर करो। तो ये सारे ही पेजेस पर उसके कॉलम ऑलरेडी दिए गए हुए हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ लॉगबुक ओनर्स नेम की जगह पे आपका नाम एंड सिग्नेचर करना है। कंपलसरीली सारे पेजेस पर आपको ये याद से करना ही है। ओके, इसके बाद आपको अपना कंप्यूटर नंबर भी फिल करना है लॉगबुक में, अगर आप लोगों के पास आ गया है, वरना जब भी आएगा तब आपको याद से कंप्यूटर नंबर भी फिल करना है एंड एक फ़ोटो भी अटैच करना है। नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को 8 कॉलम्स दिए गए हैं एड्रेस चेंज के लिए। इन केस अगर 6-7 ईयर्स में अगर आप लोगों का एड्रेस चेंज हो रहा है ड्यू टू XYZ रीजंस, तो वहाँ पर आपको चेंज एड्रेस हर बार अपडेट करते रहना है लॉगबुक में। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग करके एक पेज है जिसमें आप लोग को ये मेंशन करना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम के लिए आपने काम किया। आफ्टर दैट पेज नंबर 21 से, जो हमारी लॉगबुक है इसमें पेज नंबर 21 से आप लोगों को एंट्रीज के लिए कॉलम स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग जो भी आगे मैं पॉइंट्स बोलने वाला हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स है कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी है लॉगबुक में। सो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंट्री किस तरीके से करनी है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये डाउट भी पूछा था कि सर एक लॉगबुक मिल रही है जिसमें वर्क ऑर्डर नंबर नहीं है एंड एक लॉगबुक ऐसी है जिसमें वर्क ऑर्डर नंबर है, तो कौन सी वाली हमें खरीदनी चाहिए। वर्क ऑर्डर नंबर जिसमें है वो लॉगबुक खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे टास्क में आपको वर्क ऑर्डर नंबर लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग किसी टास्क में असाइन नहीं भी किया जाता है वर्क ऑर्डर नंबर, देन आप लोग उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट अगर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास वर्क ऑर्डर नंबर लिखने का, देन इट मे बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू इन फ्यूचर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जो कॉलम्स हैं उसके अंदर एंट्रीज किस तरीके से करनी है उसको स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वीडियो का। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लोग इसे नोट डाउन कर रहे हो परफेक्टली। सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट एंड टाइम का। ओके, सो इसमें टाइम मेंशन करना तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको डेट प्रॉपरली मेंशन करनी है प्रॉपर फॉर्मेट में, दैट इज़ डेट मंथ ईयर। ये हम लोगों का जो जनरल फॉर्मेट होता है उसमें आप लोगों को मेंशन करनी है प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की बात करूं, सो आज जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा होगा 18 जून 2021, सो 18/06/2021। ये मुझे प्रॉपरली उसे एक छोटा सा कॉलम है, बट उस छोटे से कॉलम में आपको प्रॉपरली लिखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और इंजन। ऑब्वियसली आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो फील्ड में, तो वो किसी एक एयरक्राफ्ट का पार्ट होगा, तो वो उस एयरक्राफ्ट का मॉडल कौन सा है ये आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल क्या वो बोइंग 777 है, बोइंग 747 है, या बोइंग 787 है, या फिर अगर कोई और एयरक्राफ्ट है, एयरबस 320, 330, 350, बम्बार्डियर, कोई भी एयरक्राफ्ट क्यों ना हो, उस एयरक्राफ्ट का आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी पहली एंट्री है बोइंग 777-200 की, तो मैंने वहाँ पर लिखा है B777-200। उसके बाद
जो नेक्स्ट कॉलम है वो है एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन स्लैश इंजन सीरियल नंबर स्लैश कंपोनेंट। तो इन तीनों में से भी आपको कोई एक चीज़ मेंशन करनी है। हम लोगों ने एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन मेंशन किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल विक्टर टैंगो एंड 3 कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स, आप लोगों को एग्जैक्ट आपके जो एयरक्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट का वो कंपोनेंट है, उसी एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन लिखना है। मैं ये उसका रजिस्ट्रेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसके रीजंस है। ओके, सो यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन लिखना है प्रॉपरली। उसके बाद ATA चैप्टर, ठीक है। हर टास्क का, एयरक्राफ्ट के हर पार्ट का एक ATA चैप्टर नंबर होता है जो कि आप लोगों को लिखना है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि आपको सारे ATA चैप्टर नंबर्स याद रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग अपने लॉगबुक में ही आप लोगों को ATA चैप्टर्स नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो कॉलम है वो है वर्क ऑर्डर नंबर, जो मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था। हर टास्क का एक वर्क ऑर्डर नंबर होता है। सो वर्क ऑर्डर नंबर आप लोगों को लिखना है एंड ये आपको आपके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर जो सीनियर सर आप लोगों को टास्क असाइन कर रहे हैं उनसे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस टास्क, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है। ये इम्पॉर्टेंट कॉलम इसलिए क्योंकि इसमें आप लोगों को लिखना है कि आपने इसमें असिस्ट किया है, क्या ये टास्क परफॉर्म किया है, या फिर इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, या फिर टेस्टिंग में आप लोगों ने हेल्प की। तो यहाँ पर जो आप एंट्री करोगे वो प्रॉपरली एंट्री करना एंड मिनिमम वर्ड्स में अगर हो जाए तो वो बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है असिस्टेड इन टेस्टिंग ऑफ सम इक्विपमेंट जो है उसके बारे में। तो मैं सारी डिटेल्स अपने लॉगबुक की नहीं बता सकता, इसलिए मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। असिस्टेड इन टेस्टिंग ऑफ डैश एन इक्विपमेंट इज देयर, उसके बारे में। तो वैसे मैंने एंट्री की है एंड उसके बाद मैंने वहाँ पर जितने मिनिमम वर्ड्स है उतने मिनिमम वर्ड्स में उस एंट्री को प्रॉपरली कंप्लीट किया है। ओके, एंड ये एंट्री करते टाइम मेक श्योर कीजिए कि आप कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो पूरे वर्ड्स में ही लिखिए, पूरा इंस्ट्रूमेंट का ही नाम लिखिए, या फिर पूरा जो भी जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो उसको फुल फॉर्म में लिखिए। उसके बाद टाइप ऑफ मेंटेनेंस, तो मेजरली जो 2 टाइप की मेंटेनेंस है वो बेस एंड लाइन। सो बेस मेंटेनेंस का टास्क कर रहे हो आप या लाइन मेंटेनेंस का टास्क है, इसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ टाइप ऑफ एक्टिविटी, आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, ऑब्जर्व की है, असिस्ट किया है, क्या किया है, वो आप लोगों को लिखना है। अगर परफॉर्म किया है तो परफॉर्म, असिस्ट किया है तो असिस्ट, एंड सो ऑन। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप B1 कैटेगरी के हो या B2 कैटेगरी के हो, ये आप लोगों को मेंशन करना है एंड ये आप लोगों को, सारे लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली। B1 स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल स्टिल एंड B2 फॉर एवियोनिक्स, सो ये जस्ट आप लोगों को पता होगा, देन 2। उसके बाद ड्यूरेशन इन आवर्स और डेज, वो टास्क आपने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया, वो ड्यूरेशन भी आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद लास्ट एक कॉलम होता है दैट इज सिग्नेचर ऑफ इंजीनियर और सर्टिफाइंग स्टाफ एंड स्टैम्प। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है उस टास्क के, AME जो है, वहाँ से आप लोगों को इसका साइन लेना है कि ये आप लोगों ने टास्क प्रॉपरली कंप्लीट किया। साइन एंड एक स्टैम्प होता है जो आपको आपके AME सर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरीके से प्रॉपर एंट्री करनी है पूरे लॉगबुक में आपको। एंड हर लॉगबुक के पेज में लास्ट में एक कॉलम है लॉगबुक ओनर्स नेम एंड सिग्नेचर। तो ये आप लोग को याद से फिल करना है सारे पेजेस पर, वरना आपकी उस पेज की एंट्री मानी नहीं जाएगी, ठीक है। मानी जाती है पर ये हम लोगों को ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप लोग को भूलनी नहीं है, वहाँ पर एंट्री आपको कंपल्सरीली करनी है। ऑल्सो अब आगे बात करते हैं जो ATA चैप्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। सो लॉगबुक के लास्ट के साइड में अपेंडिक्स 2 करके एक पेजेस का बंडल है, वहाँ पर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ATA चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को उसका इमेज भी शो करूँगा। ATA चैप्टर्स सारे दिए गए हुए हैं, तो आपको जस्ट टास्क आइडेंटिफाई करना है एंड पीछे से आपको ATA चैप्टर नंबर सर्च करना है एंड आप उस कॉलम में लिख सकते हो जो ATA चैप्टर नंबर का कॉलम था उसमें। सो इस तरीके से आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं लॉगबुक में। लॉगबुक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है जो कि आपको मेंटेन करनी है। और एक बात याद रखिएगा, लॉगबुक घूम गए तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज़ इस लॉगबुक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा सेफ जगह पर रखिए। अगर आप लेके भी जा रहे हो रोज़ ट्रेनिंग पर, तो ट्रेनिंग में भी जाकर आप लोगों को इसे अपने पास ही रखना है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉगबुक एंड इट्स एंट्रीज। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। एंड लॉगबुक के बारे में और डिटेल्स या फिर
कहाँ से लेना है इसके बारे में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो @aviation knowledge world। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव पोस्ट वहाँ पर भी आते रहते हैं। सो फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग AME एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड फॉलो अस देयर ऑल्सो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। बहुत सारे लोगों को इसके एंट्रीज के बारे में डाउट थी, स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। और हाँ, अपने फ्रेशर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें इस लॉगबुक के बारे में सारी डिटेल्स पता चले। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।